जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप अपने परिवार के साथ अपना जीवन निर्वहन ठीक प्रकार से कर रहे होंगे और आपकी सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। वैसे इस प्रकार के प्रयोगों के लिए मैंने पहले भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं और अनेक मंत्र हैं, प्रयोग हैं, लेकिन ये भी अपने आप में बेजोड़ प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, मित्रों में, आस पड़ोस के लोगों में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से क्या होगा कि हमारा ये वीडियो जब आम आदमी तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। हम सिर्फ अपने तक ही सीमित न रहें, हम स्वार्थी बनकर न रहें, बल्कि जो है हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान आम आदमी तक पहुंचना चाहिए और उसका फायदा, उसका लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। ये प्रयोग है वशीकरण प्रयोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी को हंसी क्यों आ रही है। तो भाई हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि आज का जो साधक है, आज के जो लोग हैं, वो ज्यादातर वशीकरण के पीछे भाग रहे हैं। जिसको देखो गुरुजी वशीकरण बताओ, गुरुजी वशीकरण कर दो, गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, मेरी पत्नी रूठ गई है गुरुजी, उसको मना करके लाओ, गुरुजी मेरी प्रेमिका रूठ गई है, गुरुजी मेरा प्रेमी मुझसे मिल नहीं रहा और वो मेरे पास आना चाहिए। ऐसा उपाय करो। यही सब कुछ तो रह गया इस दुनिया में, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। लेकिन चलिए, ये अपनी अपनी सबकी समस्याएं होती है। मैं इसको मजाक में नहीं ले रहा हूं। और मैंने कई सारे वीडियो वशीकरण के डाले हैं। सिद्ध साधना ही चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और वो सभी प्रयोग अपने आप में सटीक है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि ये प्रयोग आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। मंत्र सिद्ध होना वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। मंत्र के प्रति आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, अपने गुरु के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा इन मंत्रों में काम करती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इन मंत्रों को करें। अगर किसी की पत्नी रूठ गई है, देखो झगड़े हो जाते हैं परिवार में, बर्तन होते हैं तो आपस में बसते ही है ना। पति पत्नी में भी किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर के मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो वो इतने बढ़ जाते हैं कि जो है या तो पत्नी छोड़ करके चली जाती है या फिर पति छोड़ करके चला जाता है। पति तो ज्यादातर इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि पति जो है वो दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपनी पत्नी से ज्यादा उनको वो दूसरी स्त्रियां ज्यादा अच्छी लगती है। आदमी, इंसान जो है वो वासना के पीछे ज्यादा पागल हो रहा है आजकल, है ना। एक पत्नी से वो संतुष्ट नहीं होता, उसको जो है रोजाना की नई नई चाहिए। इसलिए जो है वो अपने इन विचारों को भटकाता रहता है, उसके विचार भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे जिम्मे एक औरत आ गई है, समाज ने हमें एक औरत, एक पत्नी के रूप में दे दी है, तो फिर हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और यही स्त्रियों पर भी लागू होता है। जब आपने एक पति बना लिया है, किसी एक व्यक्ति के साथ आपके जो है गठबंधन हो गया है, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, तो फिर आप अपने एक ही पति की ही होकर के रहें। बहुत सी स्त्रियां भी इधर उधर भागी भागी फिरती हैं। कई सारे उदाहरण हैं। मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा। आपकी प्रेमिका है, वो रूठ के चली गई है, उसको मनाना है। आपका प्रेमी है, वो आपसे दूर हो गया है,
उसको रूट कर चला गया है, उसको मनाना है। ऐसे कार्यों के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपने कोई सुंदर स्त्री देखी, सुंदर लड़की देखी और आपके अंदर उसके प्रति वासना पैदा हो गई कि नहीं, ये तो मुझे मिलना चाहिए, किसी भी तरह से मुझे इसके साथ भोग करना चाहिए, मुझे इसके शरीर के साथ खेलना चाहिए, है ना, और इसके लिए मुझे वशीकरण चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का अगर आपकी मन की भावना है तो इन चीजों में वशीकरण काम नहीं करते हैं। और अगर किसी तरह से आपने उसको वश में कर भी लिया तो उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। दो दिल अलग हो जाते हैं, उन दो दिलों को मिलाने का नाम ही वशीकरण होता है। तो इसलिए मर्यादाओं का आप ध्यान रखें। यह वशीकरण बहुत सरल इसकी विधि है और इसको करना भी आसान है और ये बहुत बेजोड़ प्रयोग है। इसमें आपको किसी को न कुछ खिलाना है, न कुछ पिलाना है, न सिर पर कुछ डालना है, न उसके सामने जाकर के मंत्र पढ़ना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है वो मैं आपको अभी इसमें आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आप किसी भी शनिवार से इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को रात्रि के समय इस मंत्र को आपको जपना है। रात्रि 9 बजे के बाद में स्नान करके आप शुद्ध कपड़े पहन करके, वस्त्र पहन करके, आसन बिछा करके, आसन जो है वो किसी भी रंग का हो सकता है, पीला, लाल, जो भी हो, सफेद हो, और आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। समझ गए ना? उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठे। आपके सामने जो है बाजोट हो, बाजोट पर आप जो है लाल वस्त्र बिछा लें, गुलाबी वस्त्र बिछा लें, जो भी है बिछा लें। धूप दीप अगरबत्ती होना चाहिए और गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए, या फिर आप चमेली के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चमेली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपके पास शंख माला होना चाहिए। शंखों की बनी हुई माला, छोटे छोटे शंखों की मालाएं मिलती हैं बाजार में, मार्केट में। 108 शंखों की वो माला आपके पास होना चाहिए। किसी देवी देवता का चित्र आपको जो है वहां पर बाजोट पर नहीं रखना है। सिर्फ आप बाजोट पर कोई भी कपड़ा, लाल हो या गुलाबी कपड़ा हो, वो बिछा करके उस पर आपको जो है दीपक जला लेना है और सुगंधित अगरबत्ती आपको लगाना है और आपको मंत्र जप करना है। ये मंत्र जप आपको 11 दिन तक लगातार करना है और 11 दिन में आपको 10,000 मंत्र जप करना है, तब जाकर के ये मंत्र सिद्ध होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 11 दिन की साधना है और 11 दिन में आपको जो है ये कर लेना है कि आपको रोजाना कितने मंत्र जप करते हैं। तो आपको लगभग 11 माला आपको रोजाना करनी पड़ेगी 11 दिन तक, ताकि आपके 10,000 मंत्र वो गिने जाएंगे, माने जाएंगे और 11 दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये साधना सिद्ध हो जाएगी। इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको इसको किस तरह से उपयोग में लेना है, किस तरह से ये क्रिया करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं मंत्र आपको पढ़ करके बता दूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धूर जटाय विकटाय अमुकम ते वशमानाय स्वाहा। ओम नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धूर जटाय विकटाय अमुकम ते वशमानाय स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र है। अब आपको करना है, क्या करना है, जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो फिर आप जब भी भोजन करने बैठे तब आपको बीच बीच में 21 बार ये मंत्र बोलना है और अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। जैसे आपने एक ग्रास लिया, एक ग्रास खा लिया, उसके बाद में आपने एक मंत्र बोल लिया, फिर आपने दूसरा ग्रास खाया, फिर आप जो है फिर इस मंत्र को बोल लीजिए, फिर 2 ग्रास खाए, फिर आप इस मंत्र को बोल लीजिए।
उसका नाम लेकर, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप जितना भोजन करते हैं, जितने समय 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप भोजन करने में लगाते हैं, तो भोजन करते करते आपको बीच बीच में ये मंत्र बोलते जाना है और भोजन करते जाना है, और 21 बार इस मंत्र को बोलना है। तो ये क्रिया आपको सुबह भोजन करते समय भी करनी पड़ेगी और शाम को भोजन करते समय भी करनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ 2 समय ही भोजन करना पड़ेगा दिन में। आप भोजन के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। आप बीच में कोई फल वगैरह खा लिया या कोई नाश्ता कर लिया या कोई बाजार की कोई चीज, नमकीन वमकीन, मिठाई विठाई, जो भी बहुत सारा कचरा बाजार में मिलता है ना, वो नहीं खाना है आपको, है ना। सिर्फ आपको अपने घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करना है, और वो 2 समय करना है। 2 समय के अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ 2 समय भोजन ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इसके साथ ही ये क्रिया आपको पूरे 11 दिन तक करनी पड़ेगी। 11 दिन तक आप 2 समय भोजन करेंगे और 2 समय आप इस मंत्र का 21-21 बार उच्चारण करेंगे। वो सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर आपके प्रति जो नकारात्मक विचार हैं, वो नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर जो आपके प्रति गुस्सा है, वो गुस्सा शांत हो जाएगा, शीतल जल की तरह हो जाएगा, और वो वापस आपका बन जाएगा। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, या चाहे वो आपकी प्रेमिका हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए मंत्र प्रयोग के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है, इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अरे ये तो बिना पैसे का काम है, मैं आपसे इसके लिए पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो किसी के लिए भी पैसा नहीं मांगता। हाँ, एक बात और करना चाहता हूँ। अभी मैं इन दिनों मेरे पास कुछ साधकों के फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमें गुरु दीक्षा चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए। तो उसके लिए जो है मैंने एक तारीख निर्धारित की है, जो जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग है, और 3-4 दिन बाद वो समय आ रहा है। यानी 9 सितंबर के दिन मैं कुछ 10-12-15 लोगों को जो है गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। आप में से भी अगर कोई लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मुझसे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कांटेक्ट करें। गुरु दीक्षा का, गुरु मंत्र देने का मैं कोई पैसा नहीं लेता, निःशुल्क देता हूं। और बहुत से साधक कहते हैं कि गुरुजी हम तो आपको कुछ भेंट तो देना ही चाहेंगे, भाई फ्री में फोकट में तो कैसे लें गुरु मंत्र। ये साधकों की सोच है ना, मैं नहीं सोचता ऐसा। तो वो फिर जो है कुछ ना कुछ भेंट वगैरह जो है वो भेजते रहते हैं, और वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मैंने गुरुजी को कुछ भेंट अर्पित की, है ना। लेकिन मैं तो मना ही करता हूँ कि भाई मुझे कोई भेंट वेंट मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए आप लोगों का। आप तो मस्त रहें और जो है साधनाएं करते रहें, मंत्र सिद्ध करते रहें। तो अगर कोई लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं और आगे साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अति शीघ्र संपर्क कर लें और आपको गुरु मंत्र दे दिया जाएगा। और उसके बाद आप गुरु मंत्र के आप जप कीजिए और साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़िए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से, और शाम को 5 बजे तक आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। मैंने आपको एक सुविधा और दे दी। पहले ये समय कम था, लेकिन साधकों की जिज्ञासाओं को देखते हुए, उनकी तकलीफों को देखते हुए, और मैंने बात करने का समय बढ़ा दिया है। आप सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक आप किसी भी समय मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फ्री रहा तो मैं जरूर आपकी कॉल अटेंड करूंगा, आपसे बात करूंगा, और अगर व्यस्त रहा तो आपका मिस कॉल नंबर देख करके मैं आपको वापस फोन कर दूंगा, मैं वापस कॉल कर दूंगा, है ना। मेरे मन में ये भी नहीं है कि अरे जिसको करना हो फिर दोबारा कर लेगा क्या, मैं ऐसा नहीं सोचता। आप सब मेरे अपने हैं,
मैं आपका अपना हूं, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।